नमस्ते। जुखाम रहना, नजला, कफ या बार बार प्रतिशाय हो जाना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल हमारे समाज में। इसका जो मुख्य कारण है हमारा आहार विहार है, जो हम खान पान की हैबिट्स घर डेवलप कर लेते हैं। मुख्य कारण तो इसका डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन कई और कारण भी हो सकते हैं, टेम्परेरी कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा देर ठंड में खड़े रहना या पानी में खड़े रहना या ओस में भीग जाना या ठंड लग जाना, ये भी जुकाम का कारण है। लेकिन ये किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। लेकिन अगर कंटिन्यू आपको नजला जुकाम रहता है तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जो भी आप खाते पीते हैं उसका प्रॉपर पाचन नहीं हो रहा, रस ऐसा जिनकी वजह से आपको प्रतिशाय रहता है। तो इसका बहुत व्यापक स्तर पे आयुर्वेद में वर्णन किया गया। वात, पित्त, कफ, शनिपातस, रक्तस, बहुत इसके डिफरेंशिएशन किए गए हैं। उसके हिसाब से इसकी अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलती है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वात, पित्त, कफ और शनिपातस, रक्तस, ये इन चीजों को अगर डीपली जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आप लोगों का। लेकिन इसके प्रतिशाय से बचने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग आयुर्वेद में उपाय बताया गया है कि किस प्रकार से यदि आपको जीवन में कभी जुकाम हो ही ना या आप नजले से पीड़ित हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका जो सबसे आसान उपाय आयुर्वेद में बताया गया वो है लंघन। क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हम खाते पीते हैं उसका प्रॉपर पाचन नहीं हो पाता, रस ऐसा जीर्ण हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। तो इसमें लंघन का मतलब उपवास रखिए, आप खाली पेट रहिए। जब भी आपको प्रतिशाय या जुकाम रहता है तो आप लंघन करना शुरू कर दीजिए। इसमें 2-3 उपाय रहते हैं। लंघन का मतलब आप पूरा दिन खाली पेट भी रह सकते हैं, गर्म पानी पीजिए, जब भी मौका मिले गर्म पानी पीजिए, वो बहुत लाभकारी रहता है प्रतिशाय में। और यदि पूरा दिन आप खाली पेट नहीं रह सकते तो कम से कम जिनको प्रतिशाय रहता है रात का भोजन वो ना करें, रात्रि भोजन से बचेंगे, रात का खाना छोड़ देंगे, लंघन शुरू कर देंगे रात को, तो वो उनको बहुत लाभ देने वाली चीज है। तो मेरी प्रार्थना है कि रात का भोजन आप जरूर छोड़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कपालभाति एक योगी क्रिया है, जबरदस्त तरीके से प्रतिशाय में काम करती है। उससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। कपालभाति, नाक द्वारा सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी सारी व्याधियों को ठीक करेगी। और प्रतिशाय में कपालभाति, अनुलोम विलोम का बहुत जबरदस्त रोल है। अनुलोम विलोम यदि आप करें बहुत अच्छा रहेगा। सूत्र नेति करें, जल नेति करें, बहुत लाभकारी रहेगा। आप इसे पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये इन चीजों के साथ साथ आपको डाइजेशन का ध्यान रखना है। और साथ में आपने खाने में जैसे गर्म चीजें ज्यादा मात्रा में सेवन करती हैं, जैसे भुने हुए चने आप खाइए, मतलब बेसन की चपातियां खाइए या बाजरे की चपाती खाइए या भुकड़े खाइए। अमरूद को भून कर खा सकते हैं नमक लगाकर, ये गर्म रहता है। गाजर खा सकते हैं भून के, गाजर को भी आपने भून के खाना है गर्म करके नमक लगा के। कुल्थी की दाल का सूप बना के पी सकते हैं। जैसे कुल्थी की दाल में आपने थोड़ा सा आंवले का पाउडर मिला लिया या आंवला मिला के उसका सूप बनाइए, वो गर्म होती है कुल्थी की दाल पे, वो गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के लिए भी लाभकारी रहती है। साथ के साथ में वो प्रतिशाय में बहुत कारगर रहती है। तो कुल्थी की दाल वैसे भी खा सकते हैं, घर में कुल्थी की दाल बना के खाइए। तुलसी बहुत इजीली अवेलेबल है। तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्तर लेके आप तुलसी के पत्ते आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या जब भी आपको मौका मिले तुलसी के पत्तों की चाय या दूध में डाल के आप सेवन कर सकते हैं। कितने तुलसी के पत्ते लें, कम से कम 5 से 10 पत्ते तुलसी के लिए, उसमें थोड़ा सा अदरक मिला लें। अगर सर्दियों में आपको इसका प्रयोग करना है तो उसमें अदरक मिला लें। 10 पत्ते तुलसी के लेके 3 ग्राम अदरक मिला के 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास शेष रह जाए, छान के उसमें थोड़ा सा देसी खांड या गुड़ या शहद मिला के आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी इसमें लाभ करेगा आपको प्रतिशाय में। अगर गर्मियों में आप इसी काढ़े को पिएंगे तो उसमें आप शहद मिलाने की बजाय मिश्री मिलाइए, थोड़ा ठंडी रहती है मिश्री। और तिरकटू, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं बहुत लाभकारी रहती हैं। तिरकटू चूर्ण इजिली मिल जाता है, जिसमें सौंठ, मिर्च, पिपली, ये तीनों चीजें होती हैं। तो ये डाइजेशन में बहुत मददगार है, भूख बहुत अच्छी लगेगी और प्रतिशाय को ठीक कर देगा। 1 ग्राम की मात्रा तिरकटू चूर्ण की दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, शहद के साथ मिला के लीजिए, जबरदस्त तरीके से जुकाम को ठीक करेगा। उसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण, अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है तो ये कफ ज्यादा आता है तो ये उसको ठीक करेगा। अजवाइन का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, 2 से 3 ग्राम अजवाइन 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास शहद लेने पर इसको पी सकते हैं। ये घरेलू उपाय है। और साथ में तिरकटू चूर्ण का सेवन करने से तो 102% रिजल्ट मिलते हैं। और फिर भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है तो आप चित्रघृत की अवलेह आता है, चित्रघृत की बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। चित्रघृत की अवलेह प्रतिशाय की, जीर्ण प्रतिशाय की अवलेह के रूप में, च्यवनप्राश टाइप में भी आता है, आधा चम्मच ग्रेन्यूल्स के रूप में भी आता है, उसी किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं। संजीवनी बटी का बहुत अच्छा योगदान है। लक्ष्मी विलास रस, ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनको आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं। और जो भूख यदि आपको बहुत कम लगती है तो तिरकटू चूर्ण या
चित्रकादी वटी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। तो प्रतिशाय का कारण जानिए। सबसे मुख्य कारण प्रतिशाय का है डाइजेशन। जो आप खाते पीते हैं उसको पचा नहीं पाता शरीर, इस वजह से होता है। तो इसमें कंटिन्यू ये आपको नजला या जुकाम रहता है तो इसमें आप ये जो उपाय बताए मैंने इनको कीजिए। यदि सीजनल ठंड लगने की वजह से या ज्यादा देर पानी में खड़े रहने की वजह से या ओस लगने की वजह से या मतलब अपने आप को कवर नहीं कर पाए ठंड में, उसकी वजह से प्रतिशाय होता है तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बॉडी की इम्यून सिस्टम को दिखाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, वो 3-4 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जो प्रतिशाय से पीड़ित रहते हैं उनको बार बार किसी चिकित्सक के पास न जाना पड़े और आसानी से ही सूत्र नीति, जल नीति और नशे में भी इसमें अणु तेल है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अणु तेल रात को 1-1 बूंद डाल के सोइए तो वो भी बहुत लाभकारी रहता है प्रतिशाय में। अनुलोम विलोम जरूर कीजिएगा, कपालभाति जरूर कीजिएगा ताकि आप कभी भी बीमार ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आरोग्यता प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।